बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रुवेज़ा राजपूत। बढ़ती महंगाई के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। जानना ये है कि बढ़ती महंगाई के जिन पर काबू ये पा सकेंगे या नहीं पा सकेंगे। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा मुल्क इस वक्त 131 बिलियन का मक़रूज़ है, जो कि 65,000 अरब रुपए बनते हैं। और अगर हम बात करें रिटर्निंग की इस साल के, तो 30 जून तक हमें 24,000 अरब रुपया वापस भी करना है। जहां पर हमें ये कर्ज़े वापस करने हैं, वहां पर अपने मुल्क के बजट की बात कर लेते हैं, जो कि 6,000 अरब से 7,000 अरब तक का है। अब नई हुकूमत आने वाली से लोगों को क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? क्या लगता है कि जब ये आएंगे कि महंगाई पर किस कदर काबू पा सकेंगे? यहाँ पर अगर हम कर्ज़ों की बात कर लें तो दोबारा से IMF से रब्ता किया जाएगा। और IMF से रब्ता करने का मतलब ये है कि उनके टर्म्स अप्लाई होंगे, और टर्म्स अप्लाई होंगे तो सारे प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस लगेंगे, जिसमें सरे फहरिस्त और टॉप ऑफ द लिस्ट आप कह सकते हैं, जिसमें गैस, पानी, बिजली शामिल है। और वही बात वहीं की वहीं आ गई कि आ जाके आवाम ही की जेबों से पैसा निकलेगा, ख़जाने से भी नहीं निकलेगा और बजट में से भी निकलेगा। हमें कर्ज़ भी अदा करना है। अब बैलेंस कैसे करेंगे? लोगों से जानते हैं कि कौन सा ऐसा हुक्मरान है, कौन सा ऐसा शख्स है जो लगता है उनको कि चीज़ों को महंगाई पे काबू पा सकता है और चीज़ों को बैलेंस करके चल सकता है। हमारे साथ रहिए। जॉब करते हैं, क्या लगता है कि आने वाली हुकूमत महंगाई पे काबू पा लेगी? जी, आने वाली हुकूमत जहाँ तक आपने देखा है कि पीपल पार्टी और नून लीग मिल के बना रही है, तो इनकी महंगाई की कारकर्दगी आप पीछे इनके 16 महीने देखें ना, कि ये इन्होंने जो कारकर्दगी की है। सिर्फ 16 महीने या पहले पीछे के भी 75 साल तो जो थी उसको तो छोड़ दें आप एक साइड पे। ये 16 महीने बहुत दावे करके आए थे। इन्होंने जो उस कारकर्दगी उसमें दिखाई है, उसमें आपको नहीं अंदाज़ा हुआ कि ये आइंदा महंगाई पे काबू पाएगी या नहीं पाएगी। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने अभी हालिया ही जो गैस के बिलों में इजाफा किया और महंगाई का जो शदीद इन्होंने अवाम पे दबाव डाला है। एक आम तबका, एक मज़दूर जिसका दिहाड़ी 1,000-1,500 रुपये दिहाड़ी कमाता है, वो कैसे ये पॉसिबल है कि इसके ऊपर काबू पाएगा? उसके लिए तो जीना मुश्किल हुआ पड़ा है। इन्होंने अवाम का नहीं, अभी तो इनको अपनी सीटों की पड़ी रहती है कि हमने कौन सी सीट लेनी है। कोई अब तक इन्होंने कोई ऐसा लाए हिकमत अमली दी है कि ये अवाम, मतलब आप देखें कि ये कोई जिस पे आप हम अंदाज़ा करें कि यार हमें कोई रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है। मुझे तो ऐसा कहीं पे नहीं नज़र आ रहा। कहीं कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं? ऐसा मुझे नहीं। किसी से कोई उम्मीद? मुश्किल है। एक उम्मीद आप किस से लगा सकते हैं? इस इन हुक्मरानों की अगर आप बात करें, ये खुद ही आपस में इस्तेकाम अभी तक पैदा नहीं हुआ। आए दिन मुल्क में मतलब इतनी बदअमनी और इतना, वो कहते हैं, एक बेयकीनी की कैफियत है। आप उस पर अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि महंगाई, मुझे नहीं लगता कि हम आते हुए 5 सालों में महंगाई को काबू कर पाए, ये कंट्रोल करेंगे। ये तो मुझे और महंगाई बढ़ती हुई पता है कि हमारा मुल्क कितने रुपयों का मक़रूज़ है? नहीं, इसका आइडिया नहीं है, लेकिन इतना तो पता है कि मक़रूज़ है बहुत ज़्यादा। 65,000 अरब का कर्जा है हम पे, जो कि हमने अभी 30 जून तक 24,000 अरब वापस भी करना है। और बजट हमारा सिर्फ 6,000 से 7,000 तक का है अरब का। ये क्या लगता है ये वापस आएंगे, कर्जे उतारेंगे, डील्स करेंगे? नहीं, IMF से रब्ता करेंगे तो और प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस लगेंगे। जहाँ पे आप IMF की बात करती हैं, IMF पे बात कर करके इन्होंने आए दिन हमारे ऊपर सारे बोझ डाले हुए हैं, ठीक है ना। अपने ये कोई भी चीज़ कम नहीं करते हैं, ना ये अपने प्रोटोकॉल कम करते हैं। क्या लगता है कि जो ये एड्स ली जाती हैं, जो फंड्स आते हैं या जो कर्जे लिए जाते हैं, वो किन चीज़ों के लिए लिए जाते हैं? क्योंकि आवाम पे तो कुछ नहीं लग रहा। हालांकि ये तो यही बता के लिए जाते हैं कि हम आवाम के रिलीफ के लिए, आवाम के फ़ायदे के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये अपने फ़ायदे के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने प्रोटोकॉल्स के लिए, अपनी हर चीज़ के पे लगाते हैं। ऐसा मैंने नहीं देखा आज दिन तक कि आप गरीब आवाम को रिलीफ में। दिन ब दिन महंगाई बढ़ी है, रोज़गारी कम हुई है, गरीब आदमी बेचारा नहायत परेशान है कि वो कहाँ जाए। कोई अच्छा लीडर जब से देखा, हाँ, एक देखा है वो जिसको सभी मानते हैं, जिसका आप नाम लेने पे भी पाबंदी है। नवी हुकूमत नाल की उम्मीदां ने तुहानू? उम्मीद है इमरान खान आएगा तो कम हो, ऐसे नहीं महंगाई कम नहीं हो। जरदारी तो शहबाज शरीफ आ रहे हैं, वो आए जाए, वो ना फिर चले। महंगाई कम कर देंगे? देखो कह तो रहे, आगे भी कह रहे थे कपड़े बेच के हम कौम के पीछे लाएंगे। क्या तो 75 साल तो रहे हैं। वो तो सारी उम्र ही कहते रहते। वो तो पहले पिछले साल भी उन्हें हुकूमत की थी ना, वो कह रहा था भी कपड़े बेच के हम है ना कौम के पीछे लाएंगे। अभी तक कपड़े बिके नहीं है तो कम महंगाई उतनी है। सर, क्या लगता है आने वाली हुकूमत महंगाई पे काबू पा लेगी? पिछले ने नहीं पा सका, आने वाली क्या पाएगी? कोई अच्छा दौर देखा हो जिसमें महंगाई ना हो? 6 साल पहले ठीक था, 4-5 साल पहले ठीक था, कारोबार अच्छा चल रहा? बहुत अच्छा था। अब क्या उम्मीद है वाबस्ता आने वाली हुकूमत?
अब तो मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। अब तो हमारे बिल ही नहीं पूरे होते, जो किराया देना तो दूर है, हमारे बिजली के बिल अफोर्डेबल नहीं है, बिजली के बिल नहीं दे सकते। दिन ब दिन जो है ना हालात ख़राब होते जा रहे हैं, मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। अपने मुल्क को 5 सालों में कहाँ देखते हैं? अल्लाह ताला बेहतरी करे, हमें तो बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन जिस तरह चल रहा है मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जिस तरह चल रहा है बहुत मुश्किल है। हाँ, कोई भी गवर्नमेंट जो है ना, ये उसके लिए मुश्किलात हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं और उन्होंने एक अपना मंशूर दिखाया कि जी हम ये करेंगे काम, दावे बहुत कर दिए। लगता है किसी पे अमल दरामद होगा? हम पिछले 20 साल से मुस्लिम लीग नून के कारकुन थे, उनको वोट दिया, लेकिन अब हमें नहीं लगता, जब से ये शहबाज शरीफ आया, हमें नहीं लगता कि ये आगे कुछ करेंगे। तो जब ये न्यू आएंगे, न्यू गवर्नमेंट बनेगी, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये कितनी कोई कमी बेशी कर लेंगे, आवाम को कितना रिलीफ देंगे? बहुत मुश्किल गल है, देखेंगे आते हैं क्या करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता करेंगे। महंगाई और इजाफा होगा, जब IMF से डील आ रही नज़दीक तो होर बिल वधनगे, गैस के इतने बिल आ रहे हैं, तो ज़हरी गल है अभी होर उन्होंने जो पैसे लगाए हैं वो तुम्हारे से निकालने उन्होंने, यही बात है। कभी भी नहीं हो सकता कि ये महंगाई आके कम कर देंगे, देख लेना अभी आ रहे हैं, कोई अच्छी उम्मीद नहीं है? कभी भी नहीं लगा, उम्मीद रखनी भी नहीं इन पे। कितने बिल आ गए आपको? पहले बिल आता था हमें 2,000-2,500 रुपया, 10,000 12,000 10,000 12,000 गैस का? 20 तक। अब गैस का आ रहा 18,000 रुपया। कैसे पूरा होता है? बाहर बहुत मुश्किल से कर रहे हैं, ना भी करेंगे तो मीटर पट के ले जाते हैं। बहुत मुश्किल से करते हैं जी, और अगर नहीं करेंगे तो मीटर कट जाएगा, जाहिर है। और ये एक आम शख्स की, आम शहरी की, आम पाकिस्तानी की आवाज़ है जो आपको समझने की ज़रूरत है। नई हुकूमत साजी होने जा रही है, मतलब कोई उम्मीद नहीं है आपको? कोई एक ऐसा चेहरा लगता हो कि आम आवाम के बारे में सोचे? वो अपने नंबर पूरे करने के लिए इतने करोड़ों रुपये लगा रहे हैं, तो महंगाई उन्होंने क्या कम करनी है। आगे बढ़ते हैं जी और मज़ीद लोगों से जानते हैं। यहाँ पर हमें अंकल बैठे हुए हैं खामोश से, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मुनव्वर खान। अंकल बड़े अब जो है खामोश बैठे हुए हैं, सैड से क्या हुआ है? की करिए, और कोई कारोबार नहीं सही चल रहा है? कारोबार की चलना है जी, इतने मुल्क नहीं चल रहा, कारोबार चलेगा। नवी हुकूमत बनने लगी है, की लगता है कि की करेंगे, महंगाई कम करेंगे? वो इन्हों का खाना खराब तो करता इन्होंने, बाकी कोई रही रूई कसर हैगी वो भी कट देन। है कोई इतने इस मुल्क के विच बर्बाद करके रखता है ये अदलिया ने, ये सियासतदाना ने। कोई इदारा एक दस दियो जिहदे बारे कोई कसम खा ले के ईमानदार है। ठीक है, इत्थे नहीं तो अगले जान मेले होणगे, उत्थे ते फड़े जाणगे ना सारे, बस बैठे अल्लाह दी आस्ते। अंकल जी कोई एक बंदा दस दो जिन्हों वेख के तुहानूं लगदा होए कि मुल्क वास्ते कोई चंगा सोचेगा। इमरान खान बंदा शहजादा, उस तो इलावा है मुल्क ते कोई बंदा जड़ा ना मैं उसकी कसम खा सकना कि वह बंदा मुखलस है मुल्क वास्ते, बाकी कोई मुखलस नहीं गा। मैं कसम खाना कोई मुखलस नहीं गा। ए जेरे शहबाज शरीफ ते जरदारी आ रहे ने, नवी हुकूमत मिल के बनान लगे ने, इन्हां कोलों कोई उम्मीद नहीं? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਫੌਜ ਨੇ ਡੰਡਾ ਚਾੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਣਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ बनन लगी है वो कुछ नहीं करेगी? बीबी है ना, जरा सॉफ्ट हार्ट। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਬਾਜ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰ ਵੇਖਦੇ ਜੇ? ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਇਸਰਾਈਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟੇਗਾ ਇੰਡੀਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੁਣਾਓ ਬੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਦਾ ਬੈਠੇ, ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਸੁਬਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ? ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੁਬਾ ਦੀ, ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਸ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ, ना साढ़े को बिजली है, ना रोज़गार सही, ना रोज़गार। ये जी असल तस्वीर आपके मुल्क की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी चाचा, क्या लगता है आने वाली हुकूमत महंगाई पे काबू पा लेगी? नहीं जी, महंगाई का इतना को तूफान आना है कि इनकी बस की बात नहीं है। अभी मज़ीद आना है? आना है, 15 साल तक महंगाई इनके बस का रोकने की ये कंट्रोल कर लें। ये अभी इसको खान साहब चला सकते मुल्क को,
और कोई आदमी नहीं चला सकता। खान साहब हीरो वो हैं। जो जरदारी और शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावे कर रहे हैं, कुछ नहीं करना? इन्होंने इतने सालों में कुछ नहीं किया, चीनी और घी दिया है आवाम को, और मिलावट वाला या ठीक? वो भी मिलावट वाला। सड़कें बनाते हैं, सड़कों से और इन चीज़ों से मुल्क तरक्की मियाँ साहब पिट पिट मर गए ने, वो कहते ने सारा मैं पेरिस बना छड़िया है मुल्क में। सब झूठ है, कुछ भी नहीं बनाया। ये पाकिस्तान के सज्जन होते ना तो इन्होंने बाहर महल नहीं बनाना था, इधर बनाते। खान साहब ने इधर आया तो कहता है मेरा मरना जीना इधर है। खान साहब सबसे नंबर 1 है, हीरो है। अच्छा चलें, अब तो ये आते नज़र आ रहे हैं ना, इनके बारे में बताएं, क्या लगता है गरीब आवाम के बारे में सोचेंगे कोई रिलीफ मिलेगा? हाँ जी, ये गरीबों के कपड़े उतारेंगे, कपड़े उतार के ये फिर बाहर भाग जाएंगे। इनकी यही मसला है, और कोई नहीं। अच्छा, मुल्क पे हमारे कर्जा इतना है, अभी इस साल की सिर्फ बात कर लेते हैं, 24,000 अरब रुपए हमने देना ही देना है। हाँ जी, तो वो कैसे देंगे? हमारा तो अपना बजट ही 6,000 अरब से 7,000 अरब तक का है। इन्होंने मुल्क छोड़ के वैसे ही भाग जाना है। ये मुल्क इन्होंने ऐसा बना देना कि हमें बलूचिस्तान भी जाना पड़ा तो वीज़ा लगवा के जाना है, कराची जाना है तो वीज़ा लगवा के जाना है, पेशावर जाना है तो वीज़ा लगवा के जाना है। ये मुल्क इस तरफ जा रहा है। नई हुकूमत बनने जा रही है, महंगाई को लगता है काबू पा लेंगे? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। महंगाई काबू नहीं आएगी, कोई भावें इमरान खान आए या नवाज शरीफ आए, महंगाई का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि महंगाई ख़त्म हो जाएगी। नहीं, क्या लगता है क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मुल्क इतने दल दल ज फंस चुका है, निकालना को आसान काम है। एक गरीब आदमी को या बड़ा तो बड़ा आदमी है ना, वो अपना घर नहीं चला सकता, मुल्क चलाना तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, लगता है नहीं कर पाएंगे? कुछ भी नहीं होएगा। कोई तो हल हो सकता है ना? हाल है कि सारे जितने लीडर हैं ना, जितने सियासतदान हैं, एक जगह बैठे फिर हो सकता है, वरना कोई मिल तो गए हैं जरदारी और शहबाज शरीफ साहब। ये नहीं ना यार, ये तो पहले ही है गैसी, एक ही थे पहले। पहले भी ये सब अंदर एक ही है ना। इमरान खान जेड़ा ना, इमरान खान उनके पास का रोग नहीं है, अकेला वो भी इधर हुकूमत बनाएगा तो महंगाई ख़त्म नहीं कर सकता। मुल्क ने अभी जो इस साल कर्जा देना है ना, वो 24,000 अरब है, तो वो कैसे उतारेंगे? अपना बजट भी 6-7 हज़ार अरब है, तो एक वो आदमी आए, वो 10 साल हुकूमत करे, फिर तो कोई हल है, वरना कोई हल नहीं। वो कौन? लितरी है ना, कोई भी बंदा आठ बैठ जाए ना, उसे सुकून से हुकूमत करने दे, फिर तो कोई हल है। कोई इस तरफ खींचता है, कोई इस तरफ खींचता है, मुल्क तक कोई भी नहीं सोच रहा ना। मतलब आप चाह रहे हैं कि जो भी आए उसको 5 साल पूरे दिए 10 साल जाए? के दे उसको, इमरान खान आ जाए चाहे नवाज शरीफ आ जाए, 10 साल दे उसको, फिर जाते कुछ बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अपने मुल्क को 5 सालों में अगले कहाँ देखते हैं? वो तो दल दल में है। इस बार तो सोचो ना कि महंगाई आएगी, महंगाई तो आ गई है। अभी आज ये हलफ ले, कल पेट्रोल देखना 400 लीटर हो जाएगा। कितने बिल्स आए आपके गैस का, बिजली का? बिल हमारे आ जाते हैं, जो जितना हमारा कम खर्चा करते हैं ना, उतना बिल आ जाता है। सोच के हर आदमी सोच के चले ना, लीडर भी सोच के चले ना, तो मुल्क संवर सकता है। जब लीडर नहीं सोचेंगे तो हमारा सोचा क्या बनता है? हम तो इधर बैठे, अल्लाह ताला रोज़ी दे देता है, अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करता हूँ जो निज़ाम चल रहा है। बस ये जो मर्ज़ी कर लें, आवाम ने खाना है और खाते रहेंगे। थैंक यू जी, इनसे भी बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? मुरसलीन। क्या लगता है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं, महंगाई पे काबू पा लेंगे? महंगाई काबू नहीं हुई है। इमरान खान को दौर में 140 रुपये तेल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल। शहबाज शरीफ से हुकूमत है या 300 हो गया, फिर शहबाज शरीफ से हुकूमत है या फिर महंगाई हो गया। ये अकेला हुकूमत है या तो मुल्क सस्ता हो गया, ये दोनों से मुल्क ख़राब हो गया। ये अकेला हुकूमत है या तो मुल्क ठीक हो गया, या दोनों से मुल्क सब तबाह और बर्बाद हो गया। सब कुछ महंगाई हो गया पाकिस्तान में, मुल्क ख़राबी हो, हर चीज़ महंगाई हो गया, मुल्क मतलब नुकसान ज़्यादा आ गया हर चीज़ का। मतलब कि आपको निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, महंगाई बढ़ती हुई नज़र आ रही? महंगाई ज़्यादा हो गया। क्या करते हैं? मैं पढ़ाता हूँ। पढ़ाते हैं, माशाल्लाह, मतलब टीचर हैं आप? जी। अच्छा, हम भाई अभी उस्ताद से बात करने लगे हैं और ये कोई लगता है कि अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। नई हुकूमत बनने जा रही है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, वही आजमाए हुए लोग। लगता है अब जब इत्तेहाद कर रहे हैं तो कोई महंगाई पे काबू पा लेंगे, आवाम के लिए कोई रिलीफ नज़र आता है?
आवाम को तो हर आने वाले नए हुक्मरान से यही उम्मीद होती है कि आने वाला हुक्मरान महंगाई पे काबू पाएगा। आवाम को अपनी ज़रूरियात अगर आवाम देखती है तो वो हुक्मरान से यही उम्मीद रखती है कि ये हम जिसको वोट दे रहे हैं वो वोट भी इसी सूरत में देते हैं कि ये महंगाई पे काबू करेंगे, और ये उनको उम्मीद होती है। और जब वो उनकी उम्मीदों पे, उनके उमंगों पे जब ये ऐसा पानी फिरता है, ज़ाहिर तो ये सूरत हाल नज़र आ रही है जैसे उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि वो महंगाई पे काबू पाएंगे। दावे तो बहुत कर लिए हैं, लगता है कि शायद कोई अमल दरामद हो जाए किसी। जी, दावे तो सुने हैं हमने, दावे तो बहुत ज़्यादा सुने हैं, इन्हीं दावों की बुनियाद पर उन्होंने वोट लिए हैं। लगता था कि चांस मिलना चाहिए, कोई तब्दीली आ जाती। बिल्कुल लगता था, हमने इसी लगने की बुनियाद पर उनको वोट दिया है कि इस्लामी हुकूमत बनेगी। जब इस्लामी हुकूमत आएगी तो उसमें कोई आवाम के रिलीफ होगा, ज़ाहिर बात है। क्या आपको मालूम है कि हमारा मुल्क कितने रुपयों का मकरूज़ है? जैसे आपने बताया 131 बिलियन डॉलर्स का, 131 बिलियन डॉलर का, जिसमें से इस साल हमने तकरीबन 24,000 अरब रुपया वापस करना है। और हम बजट की अगर बात कर लें अपने पूरे मुल्क की तो वो 6,000 अरब से 7,000 अरब के दरमियान है। तो क्या जब ये आएंगे कर्ज़ा भी देना है, क्या दोबारा कर्ज़ा लेंगे? क्या निज़ाम नज़र आता है बनता? वो जैसे मैंने आपको पहले बात बतलाई है ना कि जो ज़ाहिरी उनके दावे हैं, जो ज़ाहिरी उनकी जो उन्होंने आवाम को उम्मीद दिलाई, उसमें तो ये नज़र आ रहा है कि आवाम को ये सिर्फ उम्मीद ही नज़र आ रही है, और इसी उम्मीद की बुनियाद पे आवाम जो हमेशा नज़र आती है, आवाम को यही उम्मीद ही है। यानी पक्का अभी हम कन्फर्म नहीं कह सकते कि ये अब पक्की दावे से हम नहीं कह सकते कि ये ऐसे करेंगे। कोई एक ऐसा चेहरा, कोई ऐसी शख्सियत जो लगता है आपको कि वो अगर आती इक़्तिदार में तो बेहतरी आ सकती थी? हम अलामा साहब के बारे में कह सकते हैं कि वो अगर आते तो ये नहीं, मुकम्मल का नहीं कह, लेकिन कुछ ना कुछ आवाम के लिए, उनके चाहने वालों के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर मिलता। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद अरसलान। क्या करते हैं? मैं भी टीचिंग करता हूँ। क्या लगता है पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं, कुछ बेहतरी आएगी? वो तो महंगाई पे काबू पा लेंगे? वो तो उनको पता जिन्होंने बनाना है, मेहनत उन्होंने करनी है। आपको कितनी उम्मीद है ये बताओ? हमें तो 10% उम्मीद भी नहीं है उन पे। किसी से उम्मीद? किसी से कोई उम्मीद नहीं है। 5 साल में अपने मुल्क को कहाँ देखते हैं? वो नीचे की नीचे तरफ जा रहा है, ऊपर तो नहीं जा रहा है हमारा मुल्क। कोई ऐसा फार्मूला जो आपके जहन में आता हो, आपने कहा पर आते हैं, कोई ऐसा फार्मूला जो लगता है कि ये मुल्क के कोई हालात बेहतर कर सकता है? यही फार्मूला है कि वो गैस का बिल बढ़ा देते हैं और बिजली बढ़ा देते हैं, बस उनके पास यही 2 फार्मूले हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है उनके। अच्छा, हमारा मुल्क मकरूज़ है 65,000 अरब रुपए का, क्या लगता है कि आवाम की जेब से जाना है ये सारा पैसा, या कोई और भी फार्मूला नज़र आता है, कोई हल नज़र आता है? जी बिल्कुल, ये अवाम के जेबों से जा रहा है, उसकी तरफ से जा रहा है। अवाम ही अदा कर रही है, वो जो हुक्मरान है वो तो नहीं दे रहे। हमारी आवाम अपने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं उठाती? अगर कोई उठाएगा तो वो खुद दब जाएगा, अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो वो उसको खुद दबा देंगे वो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम जी। सर क्या नाम है? मलिक अमजद। सर क्या करते हैं? मेरा प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी का काम है। सर आने वाली हुकूमत से क्या उम्मीदें वाबस्ता? फ़िलहाल तो आने वाली हुकूमत से कोई तवक्को नहीं है। नंबर 1 बात, ये सब अपनी अपनी गेम कर रहे हैं। पीपल पार्टी, नून लीग, इनके अपने मफादात हैं, मुल्क के लिए कोई सिंसियर नहीं है। लगता है महंगाई पे काबू पा लेंगे? महंगाई पे कोई काबू नहीं पा सकते, इनके बस की बात ही नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि नेक्स्ट आप देख रहे हैं IMF की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो सर पे है। पीपल पार्टी हुकूमत क्यों नहीं ले रही? वो इस वजह से पीपल पार्टी हुकूमत नहीं ले रही कि उनको पता है कि भाई नून लीग के गले में ये अपना उसकी जो अवाम की जो बुलशिट होनी है वो इनके गले में डालें ताकि हम साफ रहें। पहले भी पीपल पार्टी साफ रही थी, जब ये PDM 2 आई थी शॉर्ट टाइम के लिए, तो नून लीग को उस वजह से मार पड़ी। अवाम ने उनको, जो अवाम को इमरान खान से इतनी मोहब्बत नहीं थी। सर आपने इंस्टॉलमेंट की बात की, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 24,000 अरब 30 जून तक हमने देना है जी, तो कैसे देंगे? हाँ जी, बहुत आसान तरीका है। पेट्रोल की प्राइस ऊपर चली जाएगी, ऑयल की प्राइस ऊपर चली जाएगी, तो अवाम क्या कर सकती है? हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। अच्छा, दूसरी बात है कि वी आर नॉट द नेशन, वी आर द क्राउड ऑफ पीपल। हम एक हजूम है। नेशंस जो होती है ना, नेशंस वो कुछ और होती हैं, वो फॉरेन कंट्रीज में है। दे आर द नेशंस, वी आर नॉट द नेशंस, वी आर द क्राउड ऑफ पीपल। जो हजूम होता है उसका एक रेवड़ का हिसाब होता है, उसको जितना मर्जी हाँक दें। अभी आप पेट्रोल 500 रुपये कर दें, मुझे एक प्रोटेस्ट करके दिखा दें। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि पैलेस्टाइन का जो प्रोटेस्ट पाकिस्तान में कोई एक जगह बता दें कि हमने फ़लस्तीन के लिए कोई प्रोटेस्ट किया हो। नो, इससे ज़्यादा तो ज्यूज़ ने न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया फ़लस्तीन के लिए।
मुस्लिम का सर, हुए प्रोटेस्ट वैसे हुए, लेकिन उसमें नंबर ऑफ पीपल आप कह सकते हैं कम रहे होंगे, लेकिन प्रोटेस्ट किया गया। देखें, हमारा प्रोटेस्ट सिर्फ किया जमात इस्लामी ने कराची में। क्या सिर्फ जमात इस्लामी ने ठेका लिया हुआ है कि उसी ने प्रोटेस्ट करना है? क्या वी आर नॉट द मुस्लिम्स, वी आर नॉट द मुस्लिम्स। हमारा सिर्फ एक अंदिया है कि हम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं। वी आर रेडीमेड मुसलमान। झूठ, फरेब, धोखा, मिलावट, तमाम पिछले अंबिया की जो कौम में बुराइयां थी ना, वो हमारे उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आ गई है। हमारी शक्लें क्यों नहीं बिगड़ी? सिर्फ हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही हैं, तो जिनके लिए अल्लाह पाक ने पूरी कायनात बनाई है, उसकी वजह से ये मलिक अमजद आपके सामने एक सही शक्ल में बैठा, वरना शायद मैं भी लंगूर बन चुका होता। अच्छा, आप झूठ नहीं बोलते, आपको कोई वो स्टेक भी नहीं लेता। वो कहते हैं कि ये अब यहाँ पे एक अंदिया हो गया है कि कुरान पाक का फैसला कि जैसे आपके अवाम होंगे वैसे हुक्मरान होंगे। हम खुद ही नहीं ठीक। देखें, इधर जो महंगाई, इतनी महंगाई ज़्यादा नहीं है कि जितना हम, मसलन एक ऑयल की प्राइस बढ़ती है, यहाँ पे हर बंदा 200 रुपये दूध बढ़ा देता है फी पैकेट में। ये कोई चेक एंड बैलेंस इस मुल्क में नहीं है। ये मुल्क के डे फर्स्ट ऑफिशियल प्राइसेस से हट के लोगों ने अपनी मर्जी की रखी हुई है। तो देखें ना, अब मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या चेक एंड बैलेंस है। मतलब ये अभी हमने चिकन कढ़ाई खाई है, ये मुझसे 5000 चार्ज कर लें, मैं आई विल पे, मैं किसको रहूँगा? वी हैव टू पे। वी हैव टू पे। तो ये हम वी डिज़र्व, हम डिज़र्व कहते हैं कि हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान आए जो हमें सही दबाएं। मैं हकीकत कह रहा हूँ, ये हमारा फॉल्ट इन है। हालात में अपने मुल्क को कहाँ देखते हैं अगले 5 सालों में? सर, पहली तो बात यह है कि ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह ता क़यामत रहेगा। इसमें आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सब खाने वाले, लुटेरे, डाकू, चोर आए हैं। इस मुल्क को बनाने वाला कोई भी नहीं आया। ये मुल्क अल्लाह पाक की एक ख़ास रहमत से ता क़यामत रहेगा। आज तक आप मुझे ये बता दें कि सब लूटने वाले हैं यहाँ पे, इसको यानी कि सब दीमक की तरह लगे हुए हैं, लेकिन ये मुल्क ता क़यामत रहेगा। ये किस वजह से रहेगा? ऊपर एक ज़ात बैठी है तो सारे सिस्टम को देख रही है। ये बात है मैडम। तो इसलिए हम दुआ करते हैं कि आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, कैसा निज़ाम होना चाहिए वो भी बताइएगा। क्या लगता है कि वो एक हमारा, आपको बताता हूँ, आप गूगल खोलें, वहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज़ द लॉ इन यूके, वहाँ पे लिखा आएगा उमर लॉ। आप अभी गूगल में खोलते हैं, उमर लॉ क्यों है? कि उन्होंने, हमने कुरान पाक किस लिए रखा है? हमने कुरान पाक सिर्फ चूमने के लिए, या बेटी की शादी होगी उसके सर पे रखा। लेकिन मैंने बेटी को कुरान पाक पढ़ाया नहीं है। मैंने बेटी को LGS में डाला है, बीकन हाउस में डाला है, ठीक है ना। बेटी को कुरान पाक का तर्जमा नहीं है, मुझे नहीं आता तर्जमा कुरान पाक का। यहाँ पे कितने पीपल खड़े हैं पूछ रहे हैं, किसी को नमाज का तर्जमा आता है, किसी को नहीं आता। हम डिज़र्व करते हैं हमारे वो हुक्मरान ऐसे आए जो हमें दिन रात मारें कि हम कौम नहीं है। अभी यहाँ में किसी के साथ मसला हो जाए, यहाँ में सब मुंह खड़े होकर तमाशा देखेंगे या वीडियो निकाल के उसकी फुटेज बनाना शुरू कर देंगे। चेज है कि पूछे यार इसको क्या मसला हुआ है। मसला आप गाड़ी पे जा रही हैं, मतलब तमाशाई ज़्यादा हैं, हल निकालने वाले लोग नहीं। कोई भी नहीं। हम डिज़र्व करते हैं मैडम, सॉरी टू से, हम जो कौम है ना, वही हम डिज़र्व करते हैं कि हमारे ऊपर ऐसे ही हुक्मरान मुसल्लत हों, और ऐसे ही हुक्मरान मुसल्लत होंगे कि मैं खुद गलत हूँ। सब मैं झूठ बोलता हूँ, मैं मुझे क्या नवाज शरीफ ने बोला कि तुम धोखा दो, झूठ बोलो। यहाँ फ्रूट वाले को देख लो, आप फ्रूट लें, आप 2 किलो फ्रूट लेंगे, ऊपर अच्छे डाल देगा, नीचे ख़राब डाल देगा। कोई अच्छा दौर नहीं देखा। अच्छा दौर जो देखा था वो ज़िया-उल हक का दौर था, जिसमें 11 साल आपकी शुगर की प्राइसेस 11 रुपीज़ रही थी, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड दौर आया कुछ अरसे के लिए मुशर्रफ साहब का। मुशर्रफ साहब को अल्लाह गरीक रहमत करे, वो 2 काम कर जाते। एक कर जाते काला बाग डैम बना जाते, और एक उन्होंने जब 9/11 हुआ था तो वो अमेरिका से सारे कर्जे मुआफ़ कराते। और ये बात ईरान का अमेरिका ने क्या कर लिया, आप मुझे बताएं। आप अभी ईरान जाएं, वहाँ पे आप मुझे एक छोटा सा कहीं पे टुकड़ा गिरा हुआ दिखा दें, हम क्या करते हैं, ये मैंने टिश्यू यूज़ किया, मैं यहाँ पे फेंक दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। सफाई कौन करेगा? कि स्वीपर जो सुबह आएगा क्रिश्चियन। अभी आप क्रिश्चियन से बात करें, वो गोरे क्या कहते हैं, भाई आपका गन तो हम साफ करते हैं, हम तो मुसलमान गन डालते हैं। और ये कौम, हम दूसरी कौम से 500 साल पीछे हैं, 100 साल पीछे नहीं है, और हमने ऐसे ही रहना है। ये आवे कावे ही बिगड़ा हुआ है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अभी मसलन पेट्रोल महंगा हुआ है ना, मैं कहता हूँ मैं गाड़ी पे हूँ, बाइक वाले से लेके और गाड़ी तक का आप
सिर्फ एक हफ्ते के लिए गाड़ी खड़ी कर दें, आप पैदल निकलें, ये पेट्रोल आपको मिन्नतें करके देंगे। हम कौम क्या करते हैं, प्याज उनके खिलाफ आवाज ही नहीं उठाते, प्रोटेस्ट नहीं करते, बस मैं बता अपनी कौम का अंदिया क्या है, जो चीज़ महंगी होती है हम उसको खरीदना शुरू करते हैं, स्टोर करना शुरू करते हैं। यार तुम उसको खाना छोड़ दो तो खुद ब खुद उसकी प्राइस नीचे आ जाएगी। आप मुझे बताएं, चीनी महंगी हुई है, आप चीनी ना खाओ, शक्कर खा लो। यार बगैर चीनी के आपका किचन चल सकता है, शक्कर अब शक्कर यूज़ कर लो। अच्छा शक्कर महंगी करते, अब चाय पीना ही छोड़ दो यार, नहीं मरते, कुछ भी नहीं होता। गंदम महंगी हुई है, रोटी खाना बंद कर दो, आप प्याज खाओ। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। ज़बरदस्त सर, नई हुकूमत बनने जा रही है, पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के बना रहे हैं, क्या लगता है महंगाई पे काबू पा लेंगे? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जो मुल्क के मुआशी हालात हैं ये कम ही लग रहा है, क्योंकि ये पहले भी टेन्योर पूरा कर चुके हैं तो उसमें कोई खातर खा कोई कामयाबी इनको नहीं मिली थी, तो मेरा नहीं ख्याल कोई इम्प्रूवमेंट आएगी। सर कोई हल्की फुल्की उम्मीद ना होने के बराबर है। ना होने के बराबर। अच्छा आप डॉक्टर हैं, एक्नॉलेज होंगे कि हमारा मुल्क 65,000 अरब रुपए का मकरूज़ है, जिसमें से हमने 24,000 अरब रुपया वापस करना है सालाना। तो जब ये आएंगे क्या सूरत हाल नज़र आती है? नए कर्ज़े लेंगे या टैक्सेस लगेंगे, बिल ज़्यादा हो जाएंगे? क्योंकि IMF से जब ये रब्ता करेंगे तो ऑब्वियसली टर्म्स आएंगी और टर्म्स में वही मामलात चलेंगे। ऑफ कोर्स मैडम, हमारे पास कोई एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा है नहीं, तो ऑफ कोर्स ये अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मज़ीद नए टैक्सेस लगाएंगे और बाकी चीज़ों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे, तो वो ये चीज़ें इनके पास पैरामीटर्स हैं, इसके अलावा कोई और चीज़ नज़र नहीं आ रही। अपने मुल्क को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं? स्टैटिक देख रहे हैं या पीछे देखा जा रहे हैं, कोई इम्प्रूवमेंट के चांसेस कम लग रहे हैं। कोई एक ऐसा चेहरा, एक ऐसी शख्सियत जो लगता था कि अगर वो इक़्तिदार में आती तो कोई तब्दीली आ सकती थी, कोशिश की जा सकती थी? कोई भी गवर्नमेंट अगर स्टैटिक 5 साल चले तो फिर कोई होपफुली कोई उम्मीद हो सकती है। कौन सी ऐसी है जो 5 साल नहीं चली? हाँ, कोई भी गवर्नमेंट 5 साल मतलब एक वज़ीर-ए-आज़म नहीं चल सका, तो ये भी एक रीज़न है। लगता है आपको पूरा टाइम देना चाहिए, वक्त देना चाहिए ताकि वो अपने फार्मूलाज को अप्लाई कर सकें? जी बिल्कुल मैडम, ऐसे ही अगर कोई 5 साल गवर्नमेंट को टर्न ओवर दिया जाए तो वो अपने जो भी मुआशी असलाहत हैं वो अपनी कंप्लीट कर सकें, तो इसी में पॉसिबल है, अदरवाइज़ ये मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है जी। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद लोगों से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? शहबाज नासिर। क्या करते हैं? मैं मैनेजर हूँ एक कंपनी में, ऑटोमोटिव कंपनी में। नई हुकूमत बनने जा रही है, क्या लगता है कि कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं, महंगाई कम कर लेंगे? नहीं, महंगाई तो हम अभी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ने वाली है, क्योंकि जो सेटअप बन रहा है वो हम पहले उसकी पहली किस्त देख चुके हैं 1-1.5 साल पिछले, तो हमें तो कोई उम्मीद नहीं है कि महंगाई कम होगी। तो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ने वाली है, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि महंगाई और बढ़ेगी। किसी से कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, अब कैसे उम्मीद हो सकती है? मतलब आप 1-1.5 साल एक हुकूमत देख चुके हैं और सेम सेटअप इज़ कमिंग बैक बेसिकली, तो आप क्या उम्मीद हो सकती है? आप बताएं, आपको उम्मीद है? हमने जी 24,000 अरब रुपया वापस भी करना है, क्या लगता है कैसे करेंगे? पता नहीं, अब जिसने लिया वो करेगा वापस। हमारा मुल्क मरक्रूज़ है ना, तो हमने वापस कर, इस साल हमने वापस करना है 30 जून तक। नहीं, इस साल ये जो नई हुकूमत आ रही है ये कैसे बैलेंस करें? नहीं, अभी आप ये देखें ना कि IMF प्रोग्राम में तो हमें दोबारा वापस जाना है, तो वापसी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और दूसरा ये है कि जिसने लिया वापस जाने का मतलब है न्यू टर्म्स, न्यू शराइत आएंगी, और ऑब्वियसली आपका डॉलर जो है वो फिर दोबारा से रेज होने वाला है। वंस डॉलर ऊपर जाएगा तो सब कुछ महंगा होगा, ठीक है? तो अब हम दोबारा IMF प्रोग्राम में जाएंगे, ऑब्वियसली न्यू टैक्सेस इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं, ये 100% है कि न्यू टैक्सेस इम्प्लीमेंट। सिर्फ एक तबका पिसता हुआ नज़र आ रहा है, वो आवाम। हाँ, स्पेशली मिडिल क्लास तबका तो पिसना ही पिसना है ना। ऑब्वियसली इस कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इस सेम सेटअप से जो हम 1.5 साल पहले देख चुके हैं उस सेटअप से फिर दोबारा से उम्मीद रखना, वो तो बेवकूफ़ी है। अच्छा, आप सेटअप की बात कर रहे हैं कि जो हम देख चुके हैं, इससे मुझे लगता है कि आप कोई और ऐसा सेटअप है जो समझते हैं कि बेहतरी ला सकता था, वो बताइए। हाँ, ऑब्वियसली हम चेंज चाहते हैं। अब देखिए ना, जिसको मैंडेट मिला है उसको हुकूमत में आना चाहिए। अगर हम धांधली की जो क्लेम्स हैं उसको रिजेक्ट भी कर दें तो फिर भी जो पार्टी मेजॉरिटी में है वो हम जानते हैं कौन है, इमरान खान की पार्टी मेजॉरिटी में, तो उसको आना चाहिए ना। अब देखें, आप वोट किसी को डाल के आते हैं, हुकूमत सदर जरदारी साहब बन जाते हैं, तो आप तो क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे? हो ही नहीं सकता। अगर पब्लिक ने किसी को भी सिलेक्ट किया, धांधली के क्लेम साइड पे करें, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो उसी को, मतलब आप जिसको वोट देंगे आप देखना चाहते हैं उसको सीट पे, आप उसके साथ कोऑपरेट करेंगे ना। मैं एक बंदे को सीट पे देखना ही नहीं चाहता, वो मुझे कोई नए टैक्सीज लगाएगा मेरे, मैं तो नहीं कबूल करूँगा उसको। तो अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि लार्जेस्ट पार्टी, नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा उसमें पाए जाते हैं, तो आपको क्या लगता है अगर वो आते तो क्या बेहतरी आती नज़र आती थी आपको? नहीं, देखिए, इमीडिएट बेहतरी तो हम एक्सपेक्ट करते ही नहीं है,
ठीक है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कंटिन्यूटी। अगर हमारी कोई भी हुकूमत 5 साल रहती है वो हुकूमत स्ट्रॉन्ग होगी। अगर वो इस तरह की कोलिशन गवर्नमेंट होगी जो कोई डिसीजन नहीं ले सकती, कोई डिसीजन लेने लगेगी तो दूसरी पार्टी कहेगी कि मैंने नहीं करना ये। हमें इस टाइम स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए। और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कौन सी चाहिए? क्या वो किस पार्टी की चाहिए? उस पार्टी की चाहिए जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसी का हार्ड फैसला मैं कबूल करूंगा ना, जिसको मैं देखना चाहता हूँ। इलेक्शन रिगिंग के हवाले से आपने बात की, कैसा महसूस करते हैं कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर हम वोट कास्ट करते हैं और हमें आज तक नहीं पता कि हमारे वोट से एक्चुअल सीट पे कौन शख्स आया? हाँ ना, देखिए अब मैं भावलपुर से बिलोंग करता हूँ। रात को हमें पता चलता है कि एक कैंडिडेट जीत चुका है, ठीक है, एक कैंडिडेट जीत चुका है, सेलिब्रेशन हो जाती है। सुबह में पता चलता है कि रिजल्ट चेंज है। अब आप मुझे बताएं कि मैं कैसे उस अपने रिप्रेजेंटेटिव को एक्सेप्ट करूंगा कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव, जिसको मैंने वोट ही नहीं डाला, मुझे पता है मेरे लोगों ने वोट नहीं डाला, मेरे पूरे शहर के लोगों ने वोट नहीं डाला, तो जब वो मुझे कहेगा कि मैं नए टैक्सेस लगाने जा रहा हूँ या कुछ भी स्टेप लेने जा रहा हूँ, मैं तो नहीं उसको एक्सेप्ट करूँ। आवाम के मैंडेट की जहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं की जाती है, फिर दोबारा से वही वाली सिचुएशंस आती हैं इलेक्शन की, एंड अगेन वी गोना गो फॉर कास्टिंग द वोट। देखिए अब क्या आपको क्या लगता है, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि ये जो हुकूमत बनने जा रही है, वीक गवर्नमेंट बनने जा रही है, इज़ इट गोइंग टू वर्क? नो, इट इज़ नॉट। ये कभी भी काम नहीं करने जा रही, क्योंकि जब भी कोलिशन गवर्नमेंट बनी, आप अपनी हिस्ट्री उठा के देख लें, बेशक वो अच्छा काम करना भी चाहेंगे ना, नून लीग अच्छा काम करना चाहेगी, वो नहीं कर सकती, क्योंकि जो कोलिशन गवर्नमेंट जो पार्टीज़ हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो नहीं करने देंगे। अगले 5 साल में अपने मुल्क को कहाँ देखते हैं? हम उम्मीद तो हम अच्छी रखते हैं, ठीक है, हम ये नहीं कहते कि हमारा मुल्क ख़राब होगा या मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे। हम अब मुल्क को तरक्की की राह पे देखना चाहते हैं, लेकिन अगर हम हमारे सिंपल एक पॉइंट है, जैसे आपने अभी बोला है ना, टू रिस्पेक्ट द मैंडेट। अगर मैंडेट रिस्पेक्ट नहीं होगा तो कभी भी आवाम जो है वो सेम पेज पे नहीं होगी हुकूमत की। मैं कैसे एक्सेप्ट करूँगा? सवाल ये है कि मेरा मैंडेट सामने नज़र नहीं आ रहा मुझे, तो मैं अगर हुकूमत के साथ सेम पेज पे नहीं हूँ, मैं पॉलिसीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और सिमिलरली स्किल्ड हमारी वर्कफोर्स बाहर जा रही है भाग के, तो वो। क्या नाम है भाई का? इमरान भट्टी। क्या करते हैं? यहाँ पे हेड शेफ हूँ मैं। कैसा काम चल रहा है? माशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। नई जी हुकूमत बनने जा रही है, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग मिल के हुकूमत बनाने जा रहे हैं, क्या लगता है बढ़ती महंगाई पे काबू पा लेंगे? हाँ, ये देखें कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर नून लीग वालों को, पीपल पार्टी को अगर अच्छा मौका मिला है अवाम की खिदमत करने का, तो इनको चाहिए कि महंगाई पे काबू करें और लोगों का, अवाम का दिल जीतें। अगर जो पिछले बार इन्होंने गलतियां की हैं तो अवाम की रंजिश की वजह से ये पीछे चले गए हैं, क्योंकि लोगों के दिलों में नफ़रत है कि ये हमारे लिए कुछ करते नहीं हैं। अगर इस दफ़ा कुछ करेंगे तो अपनी इज़्ज़त भी बनाएंगे, अवाम की और पाकिस्तान का नाम निकालेंगे। अच्छा जी, बहुत ही मुनफरिद सी और ख़ूबसूरत बात की है कि वाकई में आपको लगता है कि आप कहते हैं कि आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, और चंद एक जो दूसरी पार्टीज़ को पसंद करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो भी आपको चाहने लगें और हमेशा आपको ही वोट कास्ट करें जो आपके नहीं है कुछ वोट, तो कुछ खिदमत कर ही लें आवाम की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि हमने इस साल 30 जून तक 24,000 अरब रुपए वापस करने हैं? बिल्कुल मैम, ये सुर्खियों में आता है ये सारी चीज़ें। क्या लगता है कैसे करें? क्योंकि जो बच्चे हमारे आने वाले हैं वो भी कर्ज़ई हैं, ठीक है, जो भी पैदा होने वाले हैं वो भी शो होता है कि जो सिस्टम के अंदर वो कर्ज़ई हैं कि उन्होंने मुल्क का कर्जा अदा करना है। अगर हमारी जो हुकूमत है, जो भी बैठे, अगर वो बेहतर मुजाहरा करती है तो मेरा ख्याल है कि वाम उनके साथ है, तो कर्जा भी उतर जाएगा और मुल्क डेवलप हो जाएगा। जिस तरह पहले था, काफ़ी चीज़ें हमारी। कैसे उतरेगा? ये तो हमारा तो अपना बजट ही 6-7 हज़ार अरब है। ये देखें कि चाइना जब बर्बाद हो गया था तो घरों घरों में उन्होंने छोटी छोटी मशीनें लगा ली थी, तो उन्होंने सब ने, कौम ने और उनके जो लीडर थे उन्होंने यकजहती की, और चाइना आज दूसरी नंबर पे आता है सुपर पावर में। अगर पाकिस्तान करेगा, क्या पाकिस्तान, ये देखें कोई चीज़, ये मैक ही लगा लें आप, इसका डुप्लीकेट बना सकते हैं, क्या ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, इतनी बिल्टी है हमारी कौम में, लेकिन अगर हुकूमत साथ दे तो फिर। आज भी हमारे दरमियान ऐसे बेशुमार लोग पाए जाते हैं जो पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, चांस देना चाहते हैं और उम्मीद रखते हैं, तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो उनकी उम्मीदों पर बाकायदा उतरें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? कमर अब्बास। क्या करते हैं? बस जॉब भी करते हैं। जॉब करते हैं, काम शाम ठीक चल रहा है?
बस गुजारा ही हो रहा है कि तो ठीक चले, इतनी महंगाई है तो क्या करे बंदा, गरीब आदमी तो वैसे ही बड़ा पिसा पड़ा है। नई हुकूमत बन रही है, लगता है महंगाई पे काबू पा लेंगे? बहुत मुश्किल है, इतने इतने बिल आए हैं, मैं क्या बताऊं आपको। मेरे अपने घर का छोटा सा एक घर है मेरा, 17,800 रुपये मेरा बिल आया है। गैस का? मेरा खर्चा गैस का, इतना मेरा खर्चा ही नहीं है। कोई फैक्ट्री चल रही है? कोई फैक्ट्री नहीं चल होटल रही, शोटल? कोई चक्कर नहीं है। गैस की स्त्रियाँ? बिल्कुल कोई 7-8 चूल्हे? नहीं, एक चूल्हा मेरा चलता है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है मोबाइल में। 17,800 रुपये बिल है, तो अभी तक नहीं तारा। 23 तारीख की उसकी आखिरी डेट है। क्या लगता है कि ये जो हुकूमत बन रही है ये आम आवाम के बारे में सोचेंगे? क्या पता महंगाई कम हो जाए। मैं क्या महंगाई कम हो गई, अभी 65% कहते हैं गैस में और इजाफा हो गया, 65% और इजाफा हो गया। अभी तो पहला बिल नहीं तरा। बिजली के यूनिट में भी? बिजली में भी, हर चीज़ में। पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ ऊपर चली जाती है। और हमने इस 30 जून तक 24,000 अरब रुपया वापस करना है, कर्ज है। मैं आपको क्या बताऊं कि मैं 3 दिन से आटा ढूंढ रहा हूं यूनिटी स्टोरों से, कहीं आटा ही नहीं मिल रहा। 10 दिन हो गए हैं, वो कह रहे जी अभी 10 दिन लग सकते हैं। तो क्या क्या महंगाई कम हो रही है, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही इनकी। किसी से कोई उम्मीद नहीं? क्या उम्मीद कर सकते हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा। शहबाज शरीफ और जरदारी मिलकर लगता नहीं कोई ऐसा निज़ाम ले आएंगे कि महंगाई कम हो जाए? क्या करेंगे, पहले भी तो इन्होंने हुकूमतें बनाई हैं ना, पहले भी तो इन्हीं की हुकूमतें थी ना। क्या किया बताएं, इतनी महंगाई हो गई, अब क्या किसी से उम्मीद रख सकते हैं। गैस के बिल इतने इतने ज़्यादा, गरीब आदमी क्या कर सकता है। गरीब आदमी तो वैसे ही पिसल गया, तो क्या किसी का कुछ समझ किसी से कोई उम्मीद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी भैया, क्या लगता है महंगाई कम कर लेगी नहीं हुकूमत? मुझे तो कोई हालात नहीं लग रहा। मैंने तो ये बिल की किस्तें आज करवाई है, वो भी उन्होंने ये कितना आया था? मुझे आया था 13,000 कुछ पैसे। उन्होंने ये बकाया किया है, दूसरा 5,500 रुपये बकाया किस्त की है, 7,154 रुपये की है उन्होंने। अच्छा जी, ये इंस्टॉलमेंट करवा के आए? इंस्टॉलमेंट करवाई पहली दफ़ा इतना आया जी। ये 1 माह का बिल है, इतना हमारा खर्चा भी नहीं है। क्या लगता है कि जो नई हुकूमत बन रही है वो महंगाई कम कर लेगी? कुछ समझ नहीं लग रही इसकी। कोई अच्छा काम तो लगता है कर लेंगे? अच्छा काम तो यही लगता है महंगाई और करेंगे, कम नहीं कर सकते हैं। पेट्रोल पहले ये कभी कम किया था, फिर इसने बढ़ा दिया है पेट्रोल, और बिजली का यूनिट बढ़ा दिया, और गैस का बिल बढ़ा दिया है। गैस का बिल पहले 600-700 रुपये आता था, अब दूसरा 6,000, 7,000, 8,000 आ रहा बिल। गैस भी नहीं आ रही। इन भाई से जी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? मोहम्मद रफ़ी। सर क्या काम करते हैं? मेरा फास्ट फूड से रिलेटेड रेस्टोरेंट है। ठीक ठाक चल रहा है? नहीं, ठीक ठाक। मुझे ये बताइए कि आने वाली हुकूमत से क्या उम्मीदें वाबस्ता है? आने वाली हुकूमत कौन सी आप कह रहे हैं? पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो मिलके बना रहे हैं। और ये तो रंगबाज हैं सारी, आने वाली हुकूमत थोड़ा ही है ये तो। इनसे नहीं हो पाएगा कुछ भी। महंगाई पे काबू पा लेंगे? नहीं, महंगाई पे काबू ना इन्होंने पहले पाया है, और ना ही दोबारा ये महंगाई पे काबू पा सकेंगे। और मेरे ख्याल में इनके बस की बात नहीं है, और जिनके बस की बात है उनको सोचना चाहिए कि ये हुकूमत नहीं चलेगी। ये आपके बस की बात जो इनको लेके आ रही है ना, जिनकी लगामें उनके हाथ में है और टक टक करके वो इनको लेके आ रहे हैं, तो उनके लिए मैसेज है कि ये इनसे नहीं चलना। और आज और नेक्स्ट 6 मंथ में एक बहुत बड़ा फ़र्क होगा। अब तो शायद डैमेज कंट्रोल कर पाएगी, लेकिन और 6 महीने अगर यही हुकूमत रही तो 6 महीने के बाद ये डैमेज कंट्रोल नहीं होगा। सर, हमने 30 जून तक 24,000 अरब रुपया वापस करना है, हमारी इंस्टॉलमेंट जो है। क्या लगता है कैसे करेंगे? आप 24,000 अरब कर, इनके पास $24 नहीं रहेंगे। तो मैटर यह है कि डिफ़ॉल्ट तो हम हो चुके हैं, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा नहीं रहे, डिफ़ॉल्ट हम कर चुके हैं। तो उनको ये होश के नाखून लेने चाहिए कि जो इनको ला के बिठा रहे हैं और बार बार एक ही एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि इनके बस की बात नहीं है, ये कठपुतलियाँ हैं और इनकी जो डोर वो हिला कह रहे हैं कि इनके बस की बात नहीं है। कोई एक ऐसा शख्स जिस पे कुछ उम्मीदें वाबस्ता थी कि वो आता इक़्तिदार में तो बेहतरी आती, उसमें देखें ढका छुपा कुछ भी नहीं है। लोग अपनी दबी ज़ुबान में कहते हैं, वन एंड ओनली एक ही बंदा है कि जो इस मुल्क को आगे लेके चल सकता है, जो कि इन्होंने कैद करके रखा हुआ है और उसको छोड़ नहीं रहे। अगर ये हुकूमत 6 महीने रही तो यही हाथ बांध के उसको कैद से लेके आएगी कि आ जाओ कि आके मुल्क संभालो। तो 6 महीने बाद जो इन्होंने डिसीजन करना है उसके ऊपर अभी गौर फिक्र करें, और जो रियलिटी है, जो कौम ने मैंडेट दिया है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब मेरी बातों से आपको बिल्कुल ये फील हो रहा होगा कि ये प्रो पीटीआई है। मैं प्रो पीटीआई हूँ, इसको
एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं, लेकिन यह है कि मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ। उसके ऊपर कोई भी हुकूमत बैठी है, वो चाहे नवाज शरीफ की है, जरदारी की है, इमरान खान की है, मैं एज ए पाकिस्तानी अपना दर्द आपको बता रहा हूँ। मैं वो बिजनेसमैन हूँ कि जो डिफ़ॉल्ट कर चुका है, और माशाल्लाह एक अच्छे तरीके से हम कारोबार कई सालों से चलाते आ रहे थे। जब से ये अदम एतमाद आई और PDM आई है, हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। तो अब अपने मुल्क को अगले 5 साल में कहाँ जाता देखते हैं? ये 2 व्यूज़ में आप सवाल करेंगे। अगर तो ये PDM रही और ये हुकूमत आई, तो आप अगले 6 महीने में डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे और अनाउंस हो जाएगा कि आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अगर ये खान साहब को लाके बिठाते हैं तो अगले 2 से 3 सालों में आप हम मकरूज़ मुल्क है हमारा, खान साहब भी आ जाएंगे तो क्या फार्मूला आपको लगता है कि वो इस्तेमाल करेंगे? खान साहब के साथ एक अल्लाह ताला की मदद है। अब मैं किसी की बात नहीं करता। अगर खान साहब उस कुर्सी पे आ जाते हैं और वो कहते हैं जी कि मुझे पैसे चाहिए, तो मैं किसी और बंदे की बात नहीं कहता, मैं ख़ुद से अपनी ज़ात से बढ़ के डोनेट करूँगा उनको, अगर वो आवाज़ देंगे। और मेरे जैसे करोड़ों पाकिस्तानी, करोड़ों ओवरसीज़ और पाकिस्तान के अलावा भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो खान साहब को पसंद करते हैं, वो बिल्कुल खान साहब की एक आवाज़ पे सपोर्ट करेंगे। और खान वो आदमी है कि जो करोड़ों नहीं अरबों डॉलर एक आवाज़ पे इकट्ठा कर सकता है। और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर मुझे डेली बेसिस पे 5-10 डॉलर देने पड़े ना, तो मैं उनको डेली डोनेट करूँगा। और इसी तरह अपने सर्कल, अपने अहाता यारा में मैं कहूँगा कि खान साहब को सपोर्ट करें। जी नाज़रीन, यहाँ पर कुछ यंगस्टर्स मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि वो अपना फ्यूचर क्या देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद अबूज़र। क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं। कहाँ देखते हैं अपने मुल्क के हालात को, क्या होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मुल्क के हालात जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहे हैं इस वक्त। बिज़नेस से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस हो गया या जॉब से रिलेटेड। असल में महंगाई ऑल ओवर वर्ल्ड में है। ऐसा नहीं है कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में है, मगर अगर दूसरे ममालिक में महंगाई है तो उधर जो है बिज़नेस से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, जो आमदोरफ्त के ज़राए हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान में बेरोज़गारी की वजह से हमें यहाँ पे आवाम को ज़्यादा महंगाई महसूस होती है। और असल बात, अगर हम इस पे अपने सियासतदानों को ब्लेम करें या किसी को बोलें, तो वो मेरे ख्याल से हमारी अपनी कमी होगी, हमारा अपना कसूर होगा बेसिकली। आने वाली हुकूमत से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? लगता है कि हालात में बेहतरी आएगी, महंगाई पे काबू पा लेंगे? मेरे ख्याल से तो मुझे ना लगता है, क्योंकि देखें मेरे एक जानने वाले हैं डॉक्टर साहब हैं, 1982 में उन्होंने MBBS किया था। वो मुझे बैठी अपनी स्टोरी सुना रहे थे। वो कहते हैं 1982 में मुल्क के हालात थे, तब मैंने पेपर दिए। मैंने उनकी बात पे गौर किया। मैं कहा 1982 जब हम पैदा भी नहीं थे हुए, तब भी मुल्क के हालात ख़राब थे। यानी इस मुल्क के हालात तब से ख़राब है। 1982 से 2024 तक नहीं ठीक हुए, तो इससे आगे हम क्या देख सकते हैं? और बाकी जैसी आवाम होगी वैसे भी हुक्मरान आएंगे। हम देखें कि छोटे से छोटा रेडी वाले से भी लेके, छोटे से लेके, अगर कोई रेडी पे फल फ्रूट भी बेच रहा है, कोई वेल्डिंग का काम कर रहा है, कोई मोटरसाइकिलों वाला है, कोई भी छोटे से लेके बड़े से बड़े लेवल तक रंगबाजी हो रही है। तो जब आवाम ठीक हो जाएगी तब हमारे मुल्क के हालात भी ठीक हो जाएंगे। अपने मुल्क को अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं? ये तो अल्लाह ही बेहतर जान सकते हैं, हमें तो अगले सांस का भी नहीं पता। कोई पसंदीदा लीडर जो लगता है कि मुल्क के बारे में सोचे? पसंदीदा लीडर से रिलेटेड मैं बस यही बात करना चाहूँगा कि देखें, एक मिसाल है, कोई कहता है नवाज मुहिब्बे वतन लगता हो आप? नवाज शरीफ है या इमरान खान है या बिलावल भुट्टो है या जरदारी है। ये एक ऐसा बंदा जिसे मैं पर्सनली तौर पे मिला ही नहीं, तो उससे मुतल्लिक मैं कोई राय क्रिएट नहीं कर सकता, मैं अपना कोई ओपिनियन जाहिर नहीं कर सकता कि ये अच्छा है या बुरा है। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम नुमान। क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। क्या लगता है आने वाली हुकूमत जो है क्या तब्दीली लाएगी? अभी तो कबल अज़ वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसके बारे में यही है कि अगर ये हुकूमत जिस भी तरह से लाई जा रही है, तो उम्मीद तो ये है कि इनके रास्ते में कुछ रोड ब्लॉक्स नहीं आएंगे और ये कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इस तरह की चीज़ों में काम कर सकेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के हुकूमत बनाने जा रहे हैं, वही लोग आजमाए हुए, वही चेहरे, काम भी लगता है कोई मिल के पा रहे हैं तो कुछ तब्दीली आएगी। देखें, अगर इसको न्यूट्रल होके असेस किया जाए ना, क्योंकि इनको एक ख़ास मकसद के लिए लाया गया है, तो सारी बात कौन से खास मकसद के लिए? मतलब यहाँ पर अगर इसको ब्लंटली मैं ना बोलना चाहूँ, मैं ये कहूँगा कि पसंदीदा लोगों को लाया गया। तो पसंदीदा लोग अगर लाए गए हैं तो डेफिनेटली उनकी तरफ से उनको फ़ंड किया जाएगा या उनको इस तरह से। महंगाई कम कर लेंगे? महंगाई के ऊपर तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि महंगाई कम होगी, लेकिन इनको कुछ पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी कि दावे तो बहुत बुरे कर रहे हैं, क्या करेंगे?
ये अभी मैं बेसिकली इस प्रो हुकूमत नहीं हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा, मेरी दुआ यही है कि जो भी लोग आ रहे हैं हमारे ऊपर वो कुछ बेहतर पॉलिसीज़, कुछ स्टेबिलिटी। 24,000 अरब रुपया हमने 30 जून तक अदा करना है, कैसे देंगे? उसके लिए हमें अच्छी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। कोई ऐसा शख्स हमें सामने आना चाहिए जो रीसर्कुलेशन ऑफ वेल्थ करे, कुछ अच्छे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स करें। हमारी आवाम में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हमारे जो टैक्सेशन है उसको रिलैक्स किया जाए। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं आपकी फील्ड के हवाले से कि आपको क्या लगता है कि इसको ही आगे यूटिलाइज़ करके हम पैसे कमा सकते हैं? बिल्कुल, इसमें हमारी जो जनरली लैंडस्केप देखा जाए तो हमारे पास बहुत अच्छे डेवलपर्स भी हैं, बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छे कोर्सेज भी करवा रही हैं। हमारी इंडस्ट्री के साथ टाइम्स बहुत अच्छे हैं और इवन फ्रीलांसिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, लेकिन उसमें कुछ गलत पॉलिसीज़ की वजह से, कुछ ऐसे टैक्सेशन की वजह से कुछ काफ़ी रोड ब्लॉक्स फील हुए, जिसकी वजह से फ्री लॉन्चिंग काफ़ी डिस्करेज हुई हमारे मुल्क में। तो इसके लिए हमें कुछ बेटर पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा ताकि हमारा ये जो पोटेंशियल है, अनटैप्ड मार्केट है, इसके ज़रिए हम लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा कौन फ़ौरन। से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम होना चाहिए जिससे बेहतरी आ सके? मेरी तरफ से अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो सबसे पहले तो आईटी सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और फिर उसके बाद हमें एजुकेशन सेक्टर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। हमारी एजुकेशन करंटली उस स्टैंडर्ड पे नहीं है जो फॉरेन एजुकेशन होनी चाहिए, या जिस तरीके से एक इंडिविजुअल जो यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है वो भी अभी डिपेंडेंट है, उसको इंडस्ट्री में आकर ये नहीं पता कि किस तरह से जॉब सिक्योर मिलेगी, या इवन हमारी इंडस्ट्री इतनी मेच्योर नहीं है कि हमारे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो नंबर ऑफ़ ग्रेजुएट्स हैं जो ग्रेजुएट हो रहे हैं वो इंडस्ट्री में प्रॉपर्ली सेटल हो सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है? मोहम्मद रशीद। क्या काम करते हैं? बरका मार्केट में काम करते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है, क्या लगता है कैसी हुकूमत होगी? जैसी अवाम ऐसे हुक्मरान। हम अपने आप को खुद ठीक करेंगे तो हमें हुक्मरान भी अच्छे मिलेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा है कि कुत्ता फराज के किनारे मर गया तो पूछ उमर से होगी। तो खुदारा हमें भी हुक्मरान हज़रत उमर जैसे चाहिए, खालिद बिन वलीद जैसे चाहिए हमें। आप कहते हैं कि हम यहाँ पे रियासत मदीना बना देंगे, रियासत मदीना तो बनती नहीं है, पता नहीं क्या बन जाता है यहाँ पे। और खुदारा मैं अपने यहाँ पर लोग कुरान जैसी एक अजीम किताब पर, होली बुक पर हाथ रख के हल्फ उठा लेते हैं और रियासत मदीना की बात करते हैं। कुछ भी नहीं है, सब पेट की खातिर करते हैं। ये अभी जो नून पहले जो अभी इलेक्शन से पहले आप देख रही थी, बिलावल क्या कह रहे थे, नवाज शरीफ ऐसा है, शहबाज शरीफ ऐसा है। शहबाज शरीफ ने कहा बिलावल ऐसा है, वो दूसरा ऐसा है। फिर वो इकट्ठे हो गए, खिचड़ी तो पक रही थी ना, हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। लेकिन खुदारा अभी भी हमारे पास वक्त है कि हम अपने आप को संभालेंगे तो इंशाल्लाह हमें दोनों मिलके महंगाई पे काबू पा लेंगे। इंशाल्लाह भी 30 तारीख को तो हमने किश्त देनी है मेरे ख्याल में IMF की। तो जी 24,000 अरब रुपया 30 जून तक हमने अदा करना है। मैं कल भी मीडिया पे खबरें देख रहा था ना, तो कह रहे थे भाई फी यूनिट 7 रुपये महंगी हो गई है। और हाँ, और मैं अभी भी अपने हुक्मरानों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर 1100 बिल आ जाता है तो उस पर कम से कम 3,000 टैक्स लग जाता है। गरीब आदमी किधर जाए? और शहबाज शरीफ साहब, आप वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म जब आप थे तो आपने पिछले रमज़ान में हम आपको रिलीफ दिया था आटे का। तो वो जब रमज़ान ख़त्म हुआ तो 600 का जो हम 10 किलो का तोड़ा लेते थे वो 1400 को बन गया है। कैसा था आटा? वो आटा तो ठीक था, आटा ठीक था, लेकिन वो 600 के बजाय 1400 को हम ले रहे हैं बाद में। तो ये क्रेडिट किसको जा रहा है? शहबाज शरीफ को जा रहा है 1400 वाला। वो कह रहे थे यार उन्होंने पहले तो 600 का कर दिया था, फ्री भी दिया है इन्होंने आटा, लेकिन अभी वो हमारे से निकाल रहे हैं।